श्यामपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश दूसरों के खेतों में काम करता था और उसकी पत्नी गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपना घर चलाते थे। यूँ तो हमेशा ही गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चल जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से श्यामपुर गाँव के लोग परेशान थे। एक दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, इस बार गर्मी ने तो हद कर दी है। ना बाहर चैन है और ना ही घर के अंदर। धूप इतनी तेज निकल रही है कि काम करना मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इस गर्मी के वजह से तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? तुम काम के लिए सुबह घर से जल्दी निकल जाया करो, सवेरे सवेरे काम करके घर जल्दी आ जाया करो। धूप में काम करने से बीमार पड़ जाओगे। तुम सही कह रही हो। मैं अब सवेरे काम खत्म करके आ जाऊंगा। अब मैं काम के लिए निकलता हूँ। धूप बहुत हो जाएगी। इतना कहकर रमेश खेतों पर चला जाता है और कमला भी काम पर चली जाती है। कमला जिस बंगले में काम करती थी वो गाँव में सबसे अमीर आदमी का घर था। उस बंगले में मालिक हीना और मालिक शैलेश अपने 2 बच्चों प्रिया और गौरव के साथ रहते थे। अरे कमला, आ गई तू? तुझे मैंने 7 बजे आने के लिए बोला था, लेकिन तू तो समय से पहले ही आ गई। यह तुमने बहुत अच्छा किया। अब जल्दी जल्दी सारा काम निपटा ले। आज तुम्हारे मालिक का बर्थडे है। हमें सारे काम 2 बजे से पहले निपटा लेने होंगे। मालकिन मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर के सजाने में मदद करूँगी। इससे घर के सारे काम खत्म हो जाएंगे। कमला, तुम सही कह रही हो। काम खत्म होने के बाद तुम घर चली जाना और अपने बच्चों को तैयार करके पार्टी में ले आना। इस तरह कमला घर की सारी काम करने के बाद अपने घर चली जाती है तो देखती है कि रमेश उसका इंतजार कर रहा था। आज इतनी देर कैसे कर दी? कमला, कब से तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। आज मालिक का बर्थडे है। सारा घर साफ किया था, इसलिए ज्यादा देर हो गई। मालकिन ने दोनों बच्चों को पार्टी में बुलाया है, इसलिए मैं दोनों बच्चों के साथ पार्टी में जाऊंगी और वहां से तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। कमला बच्चों को तैयार करके पार्टी में जाती है और पार्टी बहुत ही शानदार होता है। कमला के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, भाई ये कितना बड़ा घर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इसके अंदर कितना ठंडा लग रही है। इस घर के अंदर तो बाहर के मौसम की पता ही नहीं चल सकता। दोनों बच्चों का बात मालकिन का बेटा गौरव सुन लेता है और वह उससे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा घर ठंडा है। तुम्हारा मतलब एसी लगाने से घर ठंडा रहता है? फिर तो दीदी हम भी एसी लगवाने के लिए कहेंगे पिताजी से, उसके बाद हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा। अरे एसी लगवाना कोई बच्चों का खेल नहीं। एसी लगवाने के लिए हज़ारों रुपए चाहिए। तुम्हारे पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने में कमला आ जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक कटने लगता है तो दोनों बच्चे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते गौरव के कमरे की तरफ चले जाते हैं और गौरव के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। दीदी ये कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है और बिस्तर कितनी सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा लग रहा है। दीदी चलो कमरे के अंदर चलते हैं। दोनों बच्चे कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर बेड पर बैठ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चों की आंख लग जाती है। उतना ही देर में अचानक से गौरव कमरे के अंदर आता है। दोनों बच्चों को अपने बेड पर लेटा देख गौरव को गुस्सा लग जाता है। ये दोनों नालायक कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, देखो ये दोनों बेड पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? गौरव की आवाज़ सुनकर कमला कमरे में दौड़ के आती है। क्या हुआ मालकिन? गौरव भैया इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है या तुम्हारी आँख फूट चुकी है? उधर बेड पर अपने बच्चों को देख किस तरह महाराज की तरह आराम फरमा रहे हैं। उतने में ही बच्चों की आँख खुल जाती है और वह बेड से उठकर खड़े हो जाते हैं। तेरे ये बच्चे अपने बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिए हैं। ये बच्चे यहाँ सोने आए हैं या पार्टी में आए हैं? हद होती है यार। मैंने तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा, लेकिन मैं ही पागल थी कि तुम जैसे गरीबों को यहाँ बुलाया। अपनी औकात ही भूल गए हैं। यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर सो जाएगा। मालकिन आप नाराज न हो, मैं अभी बेड और उसकी चादर साफ कर देती हूँ।
अरे तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल जा। कल से यहाँ काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी पार्टी नाश कर दी। मालकिन ऐसा मत करो, मेरे बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी भूल समझकर माफ़ कर दीजिए। अरे आगे से जब होगा तो दोबारा यहाँ आएगी। इंसान एक बार गलती करता है, बार बार नहीं। मालकिन मुझे काम से मत निकालिए। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। मैं एक बात को बार बार नहीं कहती। तू अब इस घर में काम नहीं कर सकती है। अब अपने बच्चों को ले और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जा। कमला घर से निकल जाती है। उधर रमेश भूखा प्यासा कमला का इंतजार कर रहा था कि कमला कब आए और मैं खाना खाऊं। अब कमला अपने घर पहुंच जाती है। रमेश कमला से कहता है, अरे कमला, बहुत जल्दी आ गई। चलो अच्छा की, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। लाओ जो कुछ लाई हो मुझे दे दो, नहीं तो भूख से मेरा दम निकल जाएगा। कमला रमेश को सारी बातें बताती है तो रमेश को बहुत दुख होता है। इस समय खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। इस समय आटा कहाँ से ले आऊँ? पैसा भी नहीं है मेरे पास, और जो थोड़ा बहुत पैसे थे वो सब खर्च हो गए हैं। मेरा क्या, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगा, लेकिन बच्चे भूखे पेट नींद नहीं आएगी। उतने में ही एक आदमी रमेश के घर खाना लेकर आता है और रमेश से कहता है, भाई रमेश, आज मेरे घर कुछ मेहमान आए थे। मेरी पत्नी ने खाना कुछ ज़्यादा ही बना दिया, इसीलिए सोचा मैंने क्यों ना एक खाना तुम्हारे घर दे आए। तुम्हारे बच्चे खा लेंगे और तुम लोग का पेट भी भर जाएगा। रमेश खाना ले लेता है और अपने पत्नी से कहता है, कमला, ऊपर वाले कभी भी किसी को भूखे पेट नहीं सोने देते हैं, इसीलिए हर हाल में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलो अब जल्द से खाना लगा दो। कमला जैसे ही खाना लगाती है तभी एक बूढ़ी औरत आती है और कमला से कहती है, अरे बेटी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा खाना दे दोगी तो मेरा भूख मिट जाएगा। अम्मा, हमारे घर में खाना ही नहीं है। हम खुद सुबह से भूखे हैं। हम तुम्हें खाना कहाँ से देंगे? तभी रमेश आ जाता है और कमला से कहता है, कमला, घर आए मेहमान को भूखे पेट नहीं जाने देते हैं। जाओ मेरे हिस्से का खाना अम्मा को लाकर दे दो। कमला जाती है और रमेश के हिस्से का खाना लाकर अम्मा को दे देती है। अम्मा खाना खाकर रमेश से कहती है, तू रहम दिल इंसान है, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। बेटा, मैं भूखी नहीं थी, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। बेटा, तू मेरे बात बहुत ध्यान से सुनना। ये अंगूठी मैंने बड़ी दिन से संभाल के रखी थी। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि ये जादुई अंगूठी है। इससे जो भी मांगो ये पूरा कर देगी, तुम्हें सब कुछ देगी। लेकिन ध्यान से इस अंगूठी को सिर्फ 4 बार ही इस्तेमाल करना, इसलिए बड़ी सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। रमेश अंगूठी को लेकर घर के अंदर आता है। कमला रमेश से कहती है, अम्मा ने कहा है हम इस अंगूठी को केवल 4 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इससे ये चीज़ें मांगना होगा कि जिससे हम दूसरों का भी मदद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने धन पर घमंड नहीं करनी चाहिए।